हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 12 का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 है ये। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है। यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हमने बताया है हेलो एल्केन का वर्गीकरण, वो नहीं देखा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हम हेलो एल्केन का निर्माण देखेंगे। तो हेलो एल्केन का निर्माण हम सबसे पहले अल्कोहल से देखेंगे। चलिए अल्कोहल को समझ लेते हैं। चलिए अल्कोहल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने जैसे कि लिखा है CH4, तो ये एक प्रकार का एल्केन है। ठीक है। तो एल्केन में जब एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है, एल्केन में जब एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है अर्थात CH3 एक हाइड्रोजन की कमी हो गई तो इसे कहते हैं एल्किल। इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं एल्किल। एल्किल, ठीक है, एल्किल, इसे कहते हैं एल्किल। ठीक है। जब एल्किल में हाइड्रॉक्सी समूह क्या होता है, जो OH समूह होता है इसे हाइड्रॉक्सी समूह कहते हैं। ठीक है। जब एल्किल में हाइड्रॉक्सी समूह लगा होता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एल्कोहल कहते हैं। जब एल्किल में हाइड्रॉक्सी समूह लगा होता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। एल्किल समूह जो होता है ये CH3, इसे R से प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रॉक्सी समूह जो है इसे OH। ठीक है। तो एल्कोहल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है एल्कोहल। ठीक है। अब चलिए आप एल्कोहल समझ गए, ठीक है, तो एल्कोहल समझ गए हैं तो एल्कोहल की अब अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं। ठीक है। तो हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है। देखिए ये एल्कोहल है, ठीक है, ये एल्कोहल है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल है। इसकी अभिक्रिया जो होती है निर्जलीय कारक की उपस्थिति में होती है। ये जो उपस्थित जिसकी होती है इसे एरो के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ये निर्जलीय कारक की उपस्थिति में होती है। तो ये जब अभिक्रिया करता है तो निर्जलीय कारक अर्थात जल का निकलना, ठीक है, तो यहाँ पर जो जल है वो निकल जाएगा H2O। H2O ये निकल जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन एक H2O निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है जल निकल जाएगा निर्जलीय कारक की उपस्थिति में। ठीक है। अब यहाँ पर जो बचा है वो हेलो एल्केन बन जाएगा RH जो होता है ये हेलो एल्केन होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार आगे रिएक्शन होंगी अल्कोहल से और हेलो एल्केन बनेगा। ठीक है। अब ये इसे समझ गए, हाइड्रोजन अम्ल से समझ गए। ठीक है। ये निर्जलीय कारक कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि निर्जलीय कारक H2SO4, ठीक है, ये एक निर्जलीय कारक है। जैसे कि ZnCl2, ठीक है, P2O5, ये निर्जलीय कारक हैं। आप जहाँ पर जल निकालना हो इन्हें यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसे परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, फिर इसकी नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं। ठीक है। चलिए परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा फ्रॉम एल्कोहल से, तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पर एल्कोहल पहले ले लीजिए। एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जलीय कारक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड का निर्माण होता है। आप रिएक्शन कर दीजिए, ठीक, उसी से परिभाषा बनाकर लिख दीजिए। अब यहाँ पर लिखा है एल्कोहल की अभिक्रिया। चलिए सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, एल्कोहल की अभिक्रिया, यहाँ पर जो ROH है अल्कोहल है। ठीक है। अब ये निर्जलीय कारक की उपस्थिति में हाइड्रोजन अम्ल के साथ करा देते हैं। ठीक है, HX के साथ करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर निर्जलीय कारक जैसे कि हमने H2SO4 ले लिया। ठीक है, H2SO4 ये निर्जलीय कारक की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, यहाँ पर जल निकल जाएगा। ठीक है, RH बन जाएगा। ये जो है एल्किल हैलाइड है, इसे हेलो एल्केन भी कहते हैं, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, और यहाँ पर जल निकल जाएगा। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है। अब इसे लिखना है तो यहाँ पर R की जगह पर कोई एल्किल समूह लगा दीजिए। यहाँ पर लगाते हैं CH3 CH2OH। ठीक है, ये अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन HCl, यहाँ पर X की जगह पर Cl आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ZnCl2 ले लिया। ठीक है, ZnCl2 अभी हमने आपको बताया निर्जलीय कारक। ठीक है, ZnCl2 ले लिया तो यहाँ पर जो जल निकल जाएगा। ठीक है, ये H और OH, यहाँ पर
H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बची उसे लिख दीजिए CH3 CH2 CH2, यहाँ पर ये बॉन्ड खाली, इसका ये बॉन्ड खाली हुआ, ठीक। ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। ये हो गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके स्थान पर OH के स्थान पर Cl जुड़ गया, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल से एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चलिए अब हाइड्रोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं तथा एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन अम्ल होते हैं इनमें ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर से कि HI है, इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। ये जो HF है इसकी सबसे कम क्रियाशीलता होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्रियाशीलता बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एल्कोहलों में देख लेते हैं तो जो थर्ड डिग्री एल्कोहल होते हैं, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो एल्कोहल होते हैं इनमें क्रियाशीलता का क्रम देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्रियाशीलता का क्रम लिख देते हैं, ठीक है। जो टर्सरी होता है, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल ROH, ठीक है, यह सबसे रिएक्टिविटी होता है, इसमें क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। फिर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2ROH, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी आएगा, ठीक है। सबसे कम क्रियाशीलता इसी की होगी ROH, ठीक है। जो प्राइमरी होगा, प्राइमरी अल्कोहल, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता ROH 3 डिग्री वाले की होगी, ठीक है। ये क्रियाशीलता का क्रम हो गया। चलिए अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन अम्लों के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन अम्लों के साथ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल जो होंगे उनकी रिएक्शन कराते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो कार्बन से जितने कार्बन लगे होंगे तो उसकी कॉट मतलब डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि इस कार्बन से OH समूह लगा है, ठीक है, और इसी से एक और लगा है, तो ये जो है प्राइमरी हो गई। इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हाइड्रोजन से H2O, ठीक, ये हो गया H2O। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन अम्ल के साथ करा देते हैं, HCl के साथ करा देते हैं निर्जलीय कारक की उपस्थिति में। निर्जलीय कारक ZnCl2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर निर्जलीय कारक है तो H2O निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर H2O लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर H2O निकल गया। जब H2O निकल गया तो यहाँ पर OH के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए RCH2, यहाँ पर ये RCH2 हो गया और यहाँ पर जो OH है, ठीक है, यहाँ पर Cl हो गया। तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है कुछ इस प्रकार रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन बहुत मंद गति से होगी क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है, ठीक है, वो सीधे 2 इसमें कार्बन जुड़े होंगे, अर्थात ये सेकेंडरी कार्बन होगा, ठीक है। इसमें 2 कार्बन लगे हैं। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इसकी अम्ल हाइड्रोजन जो अम्ल होता है इससे पुनः रिएक्शन कराएंगे सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। यहाँ पर निर्जलीय कारक वही ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर OH जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार देखिए R, यहाँ पर CH है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, इसे ऊपर लगा देते हैं, ऊपर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसकी वैलेंसी पूरी हो गई और यहाँ पर OH के स्थान पर Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस का H2O निर्जलीय कारक है, जल निकाल देगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड डिग्री अल्कोहल से कराएंगे रिएक्शन। जब थर्ड डिग्री अल्कोहल से कराएंगे तो यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल ले पहले। यहाँ पर एक कार्बन लिया, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन लिया। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, ठीक, OH समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है उसमें जितने कार्बन की संख्या जुड़ी है वह उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम 3 कार्बन की संख्या जोड़ देते हैं। जो एल्किल होता है एक प्रकार की कार्बन संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हम 3 जोड़ देते हैं एल्किल समूह। 3 एल्किल समूह जब जोड़ देते हैं तो ये टर्सरी अल्कोहल हो जाता है। जब टर्सरी अल्कोहल हो जाता है तो इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन अम्ल के साथ करा देते हैं। हाइड्रोजन अम्ल ये हो गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रिया निर्जलीय कारक की उपस्थिति में होगी। चलिए यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। H2SO4 ले लिया। आप चाहे ये लें, चाहे ये लें, चाहे P2O5 लें, ठीक है। अब निर्जलीय कारक यहाँ पर कोई रखना होगा, ठीक है। और जो निर्जलीय कारक है तो यहाँ पर से जल निकल जाएगा, ठीक है। ये जल निकल गया तो सबसे पहले हम यहाँ पर जल को बाहर कर देते हैं। ये जल बाहर हो गया। अब यहाँ पर रिएक्शन देखिए
फिर ये कार्बन, फिर इससे ये R और ये R, यहाँ पर OH के स्थान पर Cl हो जाएगा। ठीक है, ये जो अपक्रिया है सबसे तेज़ होगी, इसे मिलाते ही तुरंत ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो अपक्रियाशीलता है वो सबसे अधिक है। ठीक है, ये अपक्रिया तुरंत संपन्न हो जाएगी। अब हमारी सेकंड हेडिंग है फास्फोरस हाइलाइड से अपक्रिया, अर्थात जो एल्कोहल होंगी। ठीक है, ये फास्फोरस हाइलाइड लिखे हैं PCl3 और PCl5। अब एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस हाइलाइड के साथ करा देंगे, तब भी हमें एल्कोहल जो ये हेलो एल्केन होता है वो प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए फास्फोरस PCl3 और PCl5 से रिएक्शन करा देंगे, किसकी, हैलोजन के साथ। ठीक है, ROH, सॉरी हैलोजन नहीं, अल्कोहल के साथ। ठीक है, अल्कोहल के साथ जब करा देंगे, ठीक है, ROH के साथ, तो ये रिएक्शन आपको अभी दिखा। जब PCl3 की अपक्रिया अल्कोहल के साथ कराते हैं तो H3PO3 अर्थात फास्फोरिक एसिड जरूर बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फास्फोरिक एसिड बना देते हैं। तो फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए हमें जो ये OH समूह है, ये जो OH लिया है, अल्कोहल लिया है, इसे 3 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 ले लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आर्थोफास्फोरिक एसिड बना देते हैं। तो आर्थोफास्फोरिक एसिड का फार्मूला था H3PO3। ठीक है, जब PCl3 की अपक्रिया अल्कोहल के साथ होगी तो H3PO3 आर्थोफास्फोरिक एसिड, नाम लिख देते हैं फास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड जरूर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आर्थोफास्फोरिक एसिड निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है R 3 बचे हैं तो 3 R लिख दिए, और यहाँ पर Cl3 है तो यहाँ पर Cl3 लिख दिए। ठीक है, ये हेलो एल्केन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब PCl5 की अपक्रिया हेलो एल्केन के साथ कराते हैं तो फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आर्थोफास्फोरिक बनता है तो यहाँ पर फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, उसका फार्मूला होता है POCl3। ठीक है, ये बनता है इसमें। ठीक है, और जो बचा है वो एल्कोहल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक Cl बचा, अर्थात HCl निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए PCl5 प्लस ROH, यहाँ पर जो है Cl एक यहाँ से निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर 4 बचे। ठीक, तो 3 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया। ठीक है, R देखिए, R ये है, R एक Cl एक यहाँ जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसे परिभाषा लिख लेते हैं और रिएक्शन नोट कर लेते हैं। चलिए परिभाषा को लिखते हैं। चलिए, जब सबसे पहले रिएक्शन इसकी PCl3 के साथ कराते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विथ PCl3, तो जो अल्कोहल की अपक्रिया PCl3 के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। देखिए एल्कोहल, ठीक, एल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3। जब एल्कोहल की अपक्रिया PCl3 के साथ होगी तो आर्थोफास्फोरिक एसिड जरूर बनेगा। सबसे पहले आर्थोफास्फोरिक एसिड लिख देते हैं H3PO3। ठीक है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, H3PO3। ठीक, ये हो गया आर्थोफास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर H3 हमने लिया है। ठीक है, और PO3 लिया है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब 3 लगा देते हैं तो R 3 हो गए और यहाँ पर Cl 3 हो गए। तो सबसे पहले 3RCl लिख देते हैं। अब रिएक्शन देखिए, यहाँ पर R 3 है और यहाँ पर Cl 3 है, ये हो गया। यहाँ पर P 1 है तो यहाँ पर P 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है। ठीक, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इसी में, रिएक्शन विथ PCl5। अब हमारी हेडिंग है रिएक्शन विथ PCl5। अब एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 के साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर पहले अपक्रिया लिख लीजिए, परिभाषा अपक्रिया से ही लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले एल्कोहल लिख दीजिए। ठीक है, अब ROH एल्कोहल हो गया। ठीक, इसकी अपक्रिया PCl5 के साथ करा देते हैं तो यहाँ पर फास्फोरिक ट्राइक्लोराइड बन जाता है और एल्कोहल बन जाता है। तो RCl प्लस यहाँ पर फास्फोर जो बनता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला लिख देते हैं POCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, प्लस HCl।
अब जैसे कि इसकी परिभाषा लिखना है तो रिएक्शन यदि आपको याद है तो परिभाषा आप लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखना है, जब एल्कोहल की अपक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन, ठीक, हेलो एल्केन तथा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला देख लीजिए, SOCl2, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड यानी कि एल्कोहल से बना रहे हैं, ठीक है, तो इसकी अपक्रिया एल्कोहल के साथ करा देंगे, बस ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने एल्कोहल ले लिया ROH, ठीक है, ROH की अपक्रिया, ROH की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, ये अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, प्रीडीन, ठीक है, ये अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर RCl, ठीक है, ये R और Cl, यहाँ का एक Cl, ठीक है, तो हेलोएल्केन बन जाता है, ठीक है, हेलोएल्केन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर SO और यहाँ का O, ठीक है, SO2 बन जाता है, SO2, ठीक है, ये जो गैस होती है, ठीक है। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस H और यहाँ का एक Cl बचा है, यहाँ पर एक लग गया है और एक बचा है, ठीक, ये HCl जो ये होता है ये भी गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो अपक्रिया होती है इसमें ये दोनों गैसीय फॉर्म में बनती हैं, ठीक है, अर्थात ये जो दोनों गैसें होते हैं ये उत्पाद से आसानी से निकल जाती हैं, इसलिए ये जो रिएक्शन होती है ये इसकी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। चलिए इसे नोट कर लेते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, तो जब एल्कोहल की अपक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड, जो थायोनिल क्लोराइड होता है इसका फार्मूला होता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, हेलोएल्केन का निर्माण होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। तो एल्कोहल की अपक्रिया ROH की अपक्रिया, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है, प्रीडीन की उपस्थिति में, प्रीडीन को PY लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, PY की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर SO और यहाँ का O प्लस SO2 गैस बन जाती है, SO2 गैस बन जाती है, जो गैस होता है तो ऊपर की ओर एरो दिखाया जाता है, ठीक है, और यहाँ का H और यहाँ का Cl, ठीक, HCl, ठीक है, ये भी गैस होती है, ठीक है। तो ये दोनों उत्पाद में गैस होती हैं, ये जो आसानी से निकल जाती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त होती है, मतलब ये जो मेथड है इसे ज़्यादा मान्य दिया जाता है, ठीक है। इस अपक्रिया, ये जो अपक्रिया हुई है इसे कहते हैं डार्जन अपक्रिया, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, इसे जो है डार्जन अपक्रिया कहते हैं, अर्थात नेमिंग रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जो किसी नाम पर पड़ते हैं, अर्थात जो साइंटिस्ट रिएक्शन देता है वो अपना नाम रख देता है, उसे नेमिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसे ये भी लिख लेते हैं, इसे डार्जन अपक्रिया कहते हैं, इसे ये लिख लीजिए, चलिए इसे नोट कर लीजिए, इसे डार्जन अपक्रिया कहते हैं, ये जो रिएक्शन लिखी है इसे डार्जन अपक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोजन से अपक्रिया। तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो एक्स होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो अब जो एल्कोहल होंगे उनकी अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ करा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं रफ पर पहले। तो जो एल्कोहल होंगे, ठीक है, ROH, ठीक है, इनकी अपक्रिया X2, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो अपक्रिया होती है वो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होती है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजनीकरण होता है ये रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होती है। जहाँ पर एक्स जो लिखा है हाइड्रोजन बराबर यहाँ पर जो होता है, जो ये यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु लिए जाते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन ली जाती है और लिया जाता है आयोडीन, क्यों यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन नहीं लिए जाते हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये रेड फास्फोरस में ये मतलब ये अधिक रिएक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है, इसलिए इन्हें दो लिए जाते हैं, वो दो नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर से एक्स लिखा है, ठीक है, तो ये R X के साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो R
एक से बन जाएगा जो RH है, तो ये हेलो एल्केन है। ठीक है, बाकी जो जो बचा है वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसे नोट कर लेते हैं। चलिए परिभाषा को नोट कर लीजिए। हैलोजन की अपक्रिया, ठीक है, हैलोजनीकरण कराना है, किसी से अपक्रिया है, उसी की हैलोजन से अपक्रिया। ठीक है, जब एल्कोहल की अपक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन के साथ कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, हैलोजन से अपक्रिया लिखें चाहे हैलोजनीकरण लिख दें। ठीक है, बात एक ही है, जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ कराएंगे तब हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, जब एल्कोहल की अपक्रिया ROH की अपक्रिया हैलोजन के साथ, हैलोजन होते हैं X, ठीक है, X की जगह पर हमने चलो Cl2 ले लिया। ठीक है, जब हैलोजन के साथ कराते हैं, ठीक है, ये होते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। आपको जो उत्प्रेरक होगा उसे ऊपर लिखना होगा। ठीक है, रेड फास्फोरस, ठीक है, इसकी उपस्थिति में होगा तो यहाँ पर RCl बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, और बाकी जो है अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हाइड्रोकार्बन के द्वारा। ठीक है, पहले हम अल्कोहल से बना रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से, कार्बन में, ठीक है, एल्केन और एल्कीन से बनाएंगे, एल्केन और एल्कीन से। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, फर्स्ट हेडिंग बाई एल्केन। ठीक है, एल्केन, बाई एल्केन, तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, बाई एल्केन। अब यहाँ पर रफ पर देख लीजिए, जब जब एल्केन के साथ कराना है क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्कोहल होगा, एल्कोहल नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो मेथेन होगा, ठीक, मेथेन जैसे कि मेथेन यानी कि एल्केन। ठीक है, एल्केन की अपक्रिया, यहाँ पर मेथेन ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये जो मेथेन हमने लिया, ठीक है, मेथेन, इसे एल्केन, ये एक प्रकार का एल्केन है। ठीक है, इसका हैलोजनीकरण करा देंगे, हैलोजनीकरण अर्थात हैलोजन से अपक्रिया करा देंगे। तो हैलोजन के स्थान पर हमने Cl2 ले लिया। तो जब हैलोजनीकरण ये होगी एल्केन के साथ, तो ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित में होगी। ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट DSL की उपस्थिति में होगी, DSL, डिफ्यूज सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में यह अपक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक Cl, अर्थात जो निकलता है यहाँ पर हम माइनस में लिख सकते हैं, एरो के नीचे माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, तो HCl निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एक जो Cl बचा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक ये एल्केन के सभी हाइड्रोजन निकल नहीं जाएंगे, तब तक ये रिएक्शन होती रहेंगी। चलिए नोट पर देखते हैं। चलिए ये हमारी रिएक्शन है। सबसे पहले हमने एल्केन ले लिया, एल्केन में हमने मेथेन लिया। ठीक है, इसकी अपक्रिया क्लोरीनीकरण करा दिया, क्लोरीन से अपक्रिया करा दिया, डिफ्यूज सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ का ये H और एक Cl ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो Cl है और CH3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, हेलो एल्केन बन जाएगी। और ये अपक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक एल्केन के सभी हाइड्रोजन निकल नहीं जाएंगे, अर्थात ये जो मेथिल क्लोराइड बना है इसकी पुनः अपक्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए CH3Cl, इसकी अपक्रिया पुनः Cl के साथ होगी। ठीक है, Cl2 के साथ होगी, डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में, उत्प्रेरक वही रहेगा। यहाँ पर पुनः HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर एक Cl लेकर निकल जाएगा। यहाँ पर जो है CH2 और यहाँ पर Cl और ये Cl निकल बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें अभी हाइड्रोजन है तो ये पुनः अपक्रिया करेगा Cl2 से। यहाँ पर देखिए Cl2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, फिर अपक्रिया करेगा Cl2 के साथ, प्रेजेंस वही रहेगा। ठीक है, आप बार बार लिखने से पहले हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, जब डॉट लगा देते हैं ये वही है। ठीक है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर फिर HCl निकल जाएगा। जब यहाँ पर HCl निकल गया तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा तो CH बचा है, और यहाँ पर तीन Cl2 हो गए हैं। ठीक है, इसमें अभी भी एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी भी एक हाइड्रोजन है तो वो पुनः अपक्रिया करेगा Cl3 रिएक्शन विथ Cl3 रिएक्शन विथ Cl2, फिर ये उत्प्रेरक वही रहेगा, उत्प्रेरक DSL। ठीक है, यहाँ पर HCl निकल जाएगा, HCl जब निकल जाएगा तो यहाँ ये रिएक्शन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकल गया,
सी, और ये एक यहाँ से एक Cl यहाँ आ गया, यहाँ से जो Cl3 था यहाँ पर एक और Cl जुड़ जाएगा Cl4, इसे कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, इसी प्रकार इसके नाम होंगे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बाई एल्कीन। एल्कीन द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये एल्कीन ले लिया तो एल्कीन का सबसे पहले हाइड्रोजनीकरण करा देते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण में सबसे पहले हमने Br2 ले लिया, ठीक है। Br2 लिया तो इसका हाइड्रोजनीकरण कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगा, ठीक। Cl4 की उपस्थिति में होगा, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगा। तो ये जो बॉन्ड है एल्कीन का, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, देखिए C, सिंगल बॉन्ड C, ठीक, ये टूटा, और यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। अब यहाँ पर Br2 लिखा है, एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, एक Br इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक Br इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम H2, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो H2 और इसके H2 लिख देते हैं। यहाँ पर Br है, एक इधर Br जुड़ जाएगा इस कार्बन से, और एक इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है, Br, ठीक है, ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे। इस प्रकार इसका हो जाएगा एल्केन का हाइड्रोजनीकरण। अब इसी में एल्कीन में जो होता है हाइड्रोजन अम्ल जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल से कराएंगे, ठीक है। जो एल्कीन है, जैसे कि एल्कीन हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ पर 2 और इसकी वैलेंसी यहाँ पर 2 1 3 1 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए CH यहाँ पर 2 है, इसकी 1 है, तो और यहाँ पर CH3 इसकी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसमें सभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन अम्ल से अब क्रिया कराते हैं, जैसे कि HCl ले लेते हैं, ठीक है, HCl। तो यहाँ पर HCl की अब क्रिया जब कराते हैं तो इसका ऋणात्मक भाग कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसमें का जो ऋणात्मक भाग है ये, ठीक है, और ये प्लस का है, ये ऋणात्मक भाग है, तो इसमें संख्या बराबर तो किसी पर भी जा सकता है। तो ये देखिए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा CH, और यहाँ से एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा इसका ये वाला, ठीक है, CH2 यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, फिर CH3। चलिए दूसरा हम एग्जाम्पल बता रहे हैं जिसमें संख्या कम हो, यहाँ पर इक्वल थी तो किसी में भी जुड़ सकता था। ये कार्बन, ये जो क्लोरीन था इसमें भी जुड़ जाएगा, और अगर इसको हम इसमें भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है। यदि CH3 दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2, ठीक है, CH इसका CH रखते हैं, इसका CH2, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन अम्ल के साथ कराते हैं Cl3, ठीक है। अब इसका ऋणात्मक भाग कम हाइड्रोजन वाले पास जाएगा, देखिए CH3 CH2, इसी से जुड़ जाएगा Cl, और यहाँ पर हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये जो ऋणात्मक भाग है, इसका ऋणात्मक भाग कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास आ गया है, ठीक है। हाइड्रोजन इसके पास आ गया, जो बॉन्ड टूटा है तो इसके पास वैलेंसी कम हुई, ये हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी अगर पूरी कर दिया, ठीक है। ये होता है मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है, ये मार्कोनी-काफ के नियम से होता है। मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है कि जब एल्कीन में जो इसका जो एडिशन होता है क्लोरीन का, इसका ऋणात्मक भाग ये क्लोरीन होता है, तो इसका ऋणात्मक भाग उस स्थान पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, इसलिए क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया एल्कीन द्वारा। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी हाइड्रोजन एक्सचेंज, अर्थात हाइड्रोजन के विनिमय से एल्कोहल जो हेलो एल्केन है वो बनाएंगे, ठीक है। अब हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग है हाइड्रोजन एक्सचेंज, हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। तो इसमें नेमिंग रिएक्शन आती हैं, तो पहली है नेमिंग रिएक्शन फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन। तो फ्रैंकल-स्टाइन अपक्रिया जो होती है ये क्या होती है, तो जिसमें जो RX होता है यानी कि हेलो एल्केन होता है, इसमें सोडियम आयोडाइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है। ये
जो होती है शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, यह क्रिया जो फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन है ये शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होती है और इसे नेमिंग रिएक्शन कहते हैं, फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, चलिए रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं रप्पर। ठीक है, रिएक्शन है आर एक्स की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में ये होता है शुष्क ईथर, इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राई, शुष्क को कहते हैं ड्राई। ठीक है, एसीटोन, ईथर बोला सॉरी। ठीक है, एसीटोन होता है CH3CO CH3। ठीक है, एसीटोन शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में होगा तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, ओनली हेडिंग क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा तो आर आई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका चेंज हो जाएगा प्लस NaX ये निकल जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं फ्रैंकलस्टाइन रिएक्शन। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, नेमिंग रिएक्शन बोर्ड में बहुत आती है। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं इसकी परिभाषा है जब हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया, ठीक, हाइड्रोजन अम्ल सॉरी जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, हाँ हेलो एल्केन होगा यहाँ पर। ठीक है, हेलो एल्केन होगा यहाँ पर, हेलो एल्केन। ठीक है, यह हेलो यही एल्केन यहाँ पर कर लीजिए, हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पर हेलो एल्केन होगा। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, इसे फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक बार इसके नोट पर अभिक्रिया को नोट कर लेते हैं। हेलो एल्केन, ठीक है, जब हेलो एल्केन, ठीक, RX, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर नहीं सॉरी शुष्क एसीटोन, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो ये जो है आई इसके साथ जुड़ जाता है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है, NaX पुनः निकल जाता है। ठीक है, इसे फ्रैंकलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब हमारी हेडिंग है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चलिए श्वार्ट्ज अभिक्रिया को समझ लेते हैं। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड जो होता है, एल्किल क्लोराइड AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, जो RCl है इसकी अभिक्रिया AgF के साथ होती है। ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ होती है तो ये जो हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाता है तो RCl की जगह पर F आ जाता है। ठीक है, ये Cl की जगह पर F आ जाता है और AgCl ये निकल जाता है। ठीक है, ये है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। चलिए परिभाषा लिखते हैं। चलिए परिभाषा देखते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, इसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन ने RCl ले लिया, ठीक है, यहाँ पर RCl ले लिया, AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ करा देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा तो RF ये बन जाएगा प्लस AgCl निकल जाएगा। ठीक है, यह है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। नेमिंग जितनी रिएक्शन है ये आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको एक चैप्टर के संपूर्ण नेमिंग रिएक्शन एक वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।